अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयदा फातिमा तिजारत न्यूज़ के साथ। आज का हमारा टॉपिक है अवर बिलिंग के बारे में। अवर बिलिंग, जिस तरह से कराची में लाइट नहीं होती, लोड शेडिंग कम है, गैस नहीं आ रही, लोगों का जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ हुआ। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आम जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान में नहीं है। सुबह जाओ गैस नहीं होती, रात में आओ गैस नहीं होती, पूरा पूरा दिन ही तकरीबन गैस नहीं होती। बिजली नहीं होती है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस बात से। लोगों की आमदनी इतनी नहीं है जितनी ज़्यादा बिलिंग आ रही है। अब लोग बिल भरें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपना खाना खाएं, जिनका रेंट का घर है वो रेंट के किराए दें, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आए चलते हैं लोगों की तरफ, उनसे लेते हैं बात और करते हैं, देखते हैं वो क्या बोलते हैं इस बारे में। पिछली दफ़ा आया था 7,500, इस दफ़ा आया 10,500 रुपया। कितने पैसे बढ़ गए? 4,000। उसके बावजूद बिल वो है ही कोई नहीं। लाइट सुबह 3 घंटे लाइट नहीं थी, अभी अगर 15-20 मिनट आई है तो 2 घंटे 3 घंटे लाइट ही नहीं। कहाँ से कमाए, कहाँ से करें, क्या करें? लाइटें भी इतनी जाती है, 3-3 दिन तो लाइट नहीं आती। कितना काम होगा जमा हो चुका है टीवी का। उसमें 25,000 रुपये के अंदर अपना घर चलाएगा, बिजली का बिल भरेगा, गैस का बिल भरेगा, किस तरीके से अपना घर चला रहा बंदा। एक जान को मुसीबत बनी हुई है, ना हम सोलर लगा सकते हैं, ना हम बिल दे सकते हैं। रिस्पांस नहीं आता है, वो सीधे मुँह बात ही नहीं करते, तो रिस्पांस कैसे आएगा? धरना करें, कुछ भी करें, जूते अपने को ही पड़ेंगे। कौन इनके पीछे है, कौन इदारा है जो इनको सपोर्ट कर रहा है, कुछ पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है ये। हाँ, कराची के लोगों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है और बिल जो है ओवर बिलिंग हो रही है और बिलों का जो हिसाब इन्होंने लगाया हुआ है कि 200 यूनिट से ऊपर जो इस्तेमाल करेगा उसको डबल से ट्रिपल गुना ऊपर देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लोड शेडिंग के बारे में बताएं, जिस तरह से लोड शेडिंग हो रही है। भाई लाइट तो होती बहुत कम है, इतनी कम होने पे भी बिल इतने आ रहे हैं कि वो अफोर्ड नहीं हो रहा है, बिल्कुल अफोर्ड नहीं हो रहा है। अगर सोलर लगाते हैं तो इलेक्ट्रिशियन इतने पैसे मांगता है कि वो जितने एक महीने के बिल के पैसे। अगर सोलर लगा भी लेते हैं तो इलेक्ट्रिशियन जो है वो वायरिंग नहीं करता। एक जान को मुसीबत बनी हुई है, ना हम सोलर लगा सकते हैं, ना हम बिल दे सकते हैं। ज़्यादातर कामिल इलेक्ट्रॉनिक का है, तो आप बताएं किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं इसको। भाई ये होता है कि हम लोग फिर बाहर ये रोड पे बैठ के काम करते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रिक से चलानी होती है, बिजली से, तो उसको आप कैसे? के बाद 2 दिन के बाद काम होता है, फिर ये मसला है। जो आप पे कस्टमर होते हैं वो तो ये कह रहे होंगे कि आप इस तरह से कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो वो तो लाजमी बात है, हमें परेशानी तो करेंगे नहीं। अवर बिलिंग के बारे में बताएं कि लोड शेडिंग ज़्यादा है, बिल किस तरह का आ रहा है आपका? वैसे ही हाई आ रहा है जैसे आता था? बिल तो बिल्कुल हाई आ रहा है, कोई कमी नहीं है उसके। कब से फ़र्क पड़ रहा है आपके बिलों में? कम से कम ये 5 या 6 महीने हो गए। 5-6 महीनों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं आप। बहुत ज़्यादा। आप अपनी जो बिल की पेमेंट करने के लिए कहीं आगे गए, बात वगैरह किया आपने किसी से? किसी के दफ्तर गए, बड़े बड़े लोगों से वहाँ मिले, मगर वो कहते हैं आप बिल भर दो, बात के अंदर देखेंगे। बात में कोई रिस्पॉन्स आता है वहाँ से? कोई रिस्पांस नहीं आता है, वो सीधे मुँह बात ही नहीं करते, तो रिस्पांस कैसे आएगा? तो आपने कहीं कंप्लेन वगैरह कुछ उनके मुताबिक कुछ नहीं किया? किसको कंप्लेन करे? कंप्लेन तो वो रद्दी के डब्बे में चले जाती है। अवर बिलिंग के बारे में बताएं, जिस तरह से अवर बिलिंग हो रही है, कि आपकी क्या राय है इस बारे में? ओवर बिलिंग के हिसाब से तो अगर देखा जाए तो ओवर बिलिंग ऐसी चीज़ हो रही है कि मुल्क के हालात ऐसे हैं, लोगों की सैलरीज इतनी नहीं है, इनकम इतनी नहीं है, मगर बिल पूरे आ रहे होते हैं। बिजली जारी होती है और पूरा दिन लाइट नहीं होती है, मगर बिल जो है वो माशाल्लाह ऐसे देते हैं जैसे मतलब पूरे सैलरी हमने वहीं पर ही देनी होती है। और अभी हमारे रिसेंटली इस महीने के हमारे नेबर्स के जो बिल आए 150 के यूनिट के, उनको आया है 2700, और जो दूसरा है उसका 170 यूनिट हुए हैं तो उनका आया 19,000। तो मतलब ये चीज़ जो है अपनी तरफ से बिलिंग कर देना, अपने मर्ज़ी से सब चीज़ें चला देना, ये तो जो हिसाब जो है ना समझ में नहीं आती है कि किस हिसाब से ये लोग बिलिंग करते हैं, क्या है, मतलब अपना खाता चल रहा है, अपनी मर्ज़ी चल रही है। कौन इनके पीछे है, कौन इदारा है जो इनको सपोर्ट कर रहा है, कुछ पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है ये। बिलिंग करेक्शन के लिए हम ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस से आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है? बिलिंग कलेक्शन के ऑफिस अगर जाते हैं तो हम अगर बताएंगे तो क्या फ़ायदा क्या उसमें, हमें वो मंथली इंस्टॉलमेंट पे दे देते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट में करने का फ़ायदा क्या, मतलब वो हमारे खाते में बिजली चोरी हो रही है। आपका पूरे इस इलाके में देख लें, कहीं ना कहीं कुंडे तो लगे ही होंगे, करने वाले भी इन्हीं के लोग होते हैं। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पागल हैं? हम लोग अपने बच्चों को क्या खिलाएं, अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएं? हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे इस तरीके से। हमारे तो हालात ऐसे हो रहे हैं। कश्मीर में आप देखो, वहाँ पे जूते चप्पल मारे, पथराव किया है, तो उसके बाद वो सारी चीज़ें बिल्कुल ओके हो गई हैं। हम लोग पाकिस्तानी शहरी नहीं है, हम लोग यहाँ पे क्या, हम लोग पाकिस्तानी नहीं, हम लोग बाहर मुल्क से आए हैं।
लोग यहाँ पे अजीबोगरीब सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट का कोई इसमें कोई काम ही नहीं है। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है इसमें, हम क्या कर सकते हैं? चुप रहना पड़ता है बस इसी बात पे कि हम किसी के बारे में कुछ ना बोलें। बस हमारे को ये वो दे दिया है, डंडा दे दिया गया है कि बस हमने कुछ नहीं कहना, हमने कुछ नहीं करना, बस जो चीज़ हो रही है जिस तरीके से हो रही है उसी तरीके से होती रहेगी। ये तो इस तरीके से नहीं चल सकता ये मुल्क। तो हमें क्या चाहिए जो हम बाहर जाएं, धरना करेंगे, ऐसे क्या करें कि बिलिंग हमारी कम हो जाए? देखें, धरना करें, कुछ भी करें, जूते अपने को ही पड़ेंगे, फ़ायदा इसमें कुछ भी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? आप मुझे इसमें बता दें, हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं हो सकता। बांग्लादेश में देखो, थोड़ी सी स्टूडेंट्स के ऊपर वो हुआ, उन्होंने पूरी की पूरी सरकार गिरा दी। श्रीलंका में क्या हुआ, जूते मार मार के उन्होंने गवर्नमेंट पूरी गिरा दी। इस तरीके से होता है। आवाम जज्बाती हो जाए, आवाम जब एक हो जाए ना, या आवाम बोले कि हाँ हम लोग एक कौम है, एक मुल्क है, तब जाके मुल्क का कुछ हो सकता है। मगर हमारे यहाँ तो सारे यहाँ पे चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हैं, कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं है। सब अपने अपने मज़े में लगे हुए हैं। खाता यहाँ पे चल रहा है, 2 नंबरी काम यहाँ पे चल रहा है। सबको पता कौन क्या कर रहा है, मगर कोई बोलने से कतराता है कि हम बोलेंगे तो हम लोग अंदर जाएंगे। कि इलेक्ट्रिक में जो ओवरलोडिंग हो रही है, जबकि कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, तो इसके मुताबिक बताएं आप। कि इलेक्ट्रिक का तो लाइट का इतने इशू है, पूरे दिन से लाइट नहीं थी। अभी 10 मिनट हुआ, आप आते पहले 5 मिनट हुए या 10 मिनट हुए, अभी जनरेटर बंद हुआ है। लाइट का सब जगह पे इशू है। बिल का आपको पता है कितना आ रहा है। बिल्डिंग का अपनी जो मेंटेनेंस वगैरह मैं संभालता हूँ, तो मेरे को उसका भी अंदाज़ा हो रहा है कि 24-25 हज़ार 400 यूनिट का 25 हज़ार से 26 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। कमाई कितनी है बंदे की? 25 हज़ार रुपये टोटल मजदूरी बनाता है या दिहाड़ी बनाता है जो कमाता है। उसमें 25 हज़ार रुपये के अंदर अपना घर चलाएगा, बिजली का बिल भरेगा, गैस का बिल भरेगा, किस तरीके से अपना घर चला रहा बंदा। ये तो गवर्नमेंट का मसला है कि अगर गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ देखेगी तो कुछ ही पता लगेगा। क्योंकि माशाल्लाह से हमारे मुल्क के हुक्मरान सारे जो हैं, आपको भी अंदाज़ा है कि वो कितना अपना, सबसे पहले तो अपना घर का खर्चात पूरे करते हैं, उसके बाद अगर कुछ बच गया तो आवाम पे लगा दिया, वरना आवाम तो बेहाल मर रही है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। बिल किस तरीके से भरेगा कोई बंदा? बिलिंग जिस तरह से पाकिस्तान में हो रही है, जबकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टैक्स कराची दे रहा है, फिर भी कराची के लोगों पर जुल्म हो रहा है। हाँ, कराची के लोगों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, और बिल जो है ओवर बिलिंग हो रही है, और बिलों का जो हिसाब इन्होंने लगाया हुआ है कि 200 यूनिट से ऊपर जो इस्तेमाल करेगा उसको डबल से ट्रिपल गुना ऊपर देना पड़ेगा। ये गलत हुआ है, और इसके जो है हम जो है मजम्मत करते हैं कि इस तरीके से जो है नाजायज़ी कराची के ऊपर ना की जाए। पब्लिक सैलरी आमदनी जो है बंदों की इतनी नहीं है, उसके बावजूद वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, वो अपने बच्चों की फ़ीस दें या अपने घर का खर्चा चलाएं, तो किस तरह से मेंटेन होगा ये? आजकल में देखा जाए कि जो लोअर क्लास तबका है या मीडियम क्लास जो है, जिसके लिए बहुत मुश्किलात सामना करना पड़ रहा है, और जो मतलब ये ओवर बिलिंग आ रही है, इसकी वजह से बहुत लोग परेशान हैं, और बिल जमा कराएं या अपने बच्चों की फ़ीसें दें, या जो है वो अपना खर्चा अखराजात निकालें घर के, तो बहुत मुश्किल है। और ये जो नाजायज़ी है जो है, इसको ख़त्म किया जाए और बंद किया जाए नाजायज़ी जो हमारे ओवर बिलिंग हो रही है, और जो यूनिट के हिसाब से महंगी बिजली। ऐसा क्या करे गवर्नमेंट जो ये कम हो जाए? कुछ तो बेहतरी करे गवर्नमेंट, क्या करे ऐसा? गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो जितने टैक्स लगाए जा रहे हैं और ये जो गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, इनके ऊपर ना किए जाएं। जो मतलब इंडस्ट्री वगैरह हैं या जिनके सरमाएकार हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए। गरीबों के ऊपर जो है ना, वो जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं, बिजली है, गैस है, इसके ऊपर जो है ना ये और जो टैक्स लगा रहे हैं वो ना लगाए जाए। तो हमने जाना कराची की आवाम का हाल। आवाम किस तरह से परेशान है। आवाम कह रही है हमें हक दो, हमें हक कहाँ से मिलेगा, लेकिन कोई तैयार नहीं है ये बात सुनने को कि टैक्सेस पे इतने ज़्यादा लगा दिए। लोग कह रहे हैं हमारी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा सहूलियात की चीज़ें, हमें घर का रेंट देना है, बच्चों को पढ़ाना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है, हमसे मेंटेन नहीं हो रहा। बिलों पे बिल आए जा रहे हैं, टैक्सेस पे टैक्सेस लगे जा रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए। कौन इंसाफ देगा पाकिस्तान की आवाम को? कोई तैयार नहीं है इंसाफ देने के लिए। ओवर बिलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग कह रहे हैं लोड शेडिंग हो रही है, लाइट होती नहीं है, फिर भी इतनी ज़्यादा हो रही है। और हमें फ़ायदा हो, आप सबको फ़ायदा हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह। तिजारत न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स कीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए। साथ फेसबुक पर फॉलो कर लें ताकि आप तक पहुंच सके हमारी तमाम मुनफरिद खबरें जो आप देखना चाहते हैं।